दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है एक बेबी को जब आप खाना खिलाने जाते हैं तो वो कभी भी एक जगह पे बैठ के खाना नहीं खाता। यानी उसका एंटायर कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ खाने पे नहीं होता। वो खाना खाता है, इधर उधर घूम के आता है, या तो वो टीवी देखता है। आजकल डिजिटल ज़माना है तो शायद बच्चे मोबाइल देखते हैं। सो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है? लगभग हर घर पे ऐसा होता है, हर बच्चा ऐसा करता है। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था, हमारे पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था। बच्चे घूम के आते थे इधर से उधर से, मम्मी ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे। उसका एंटायर कंसंट्रेशन खाने पे नहीं होता था। रीज़न बीइंग, वो बच्चा अपनी खुशी ढूंढता रहता है। वो कभी भी एक ही काम पे फोकस्ड नहीं रहेगा जहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे खाना, उस वक्त उसके लिए काम है, उस एज में, उस टेंडर एज में। सो अपनी खुशी वो ढूंढता है या तो मोबाइल में, या तो एंटरटेनमेंट टीवी से, म्यूज़िक से। कई बच्चे ड्राइंग करते रहते हैं। दोस्तों, आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हम सब खाना खाने के टाइम पे ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इट सीम्स ऑड, राइट? ऑड इसीलिए बिकॉज हम बड़े हो चुके हैं, हमारे में ईगो है, लोग क्या सोचेंगे वाली ईगो। वो बच्चे में वो नहीं होता। वो बच्चा ईगोलेस होता है। तो जो कि वो बच्चा ईगोलेस होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो जानता है कि उसका टाइम जो है वो लिमिटेड है, और वो लिमिटेड टाइम में ही उसको एंटरटेनमेंट एंड फन एक्टिविटीज़ भी चाहिए। एट द सेम टाइम वही लिमिटेड टाइम पे उसको खाना भी चाहिए, विच इज़ वर्क फॉर दैट गाय। दोस्तों, दिस इज़ वॉट टेक्निकली इज़ नोन एज वर्क एंड लाइफ बैलेंस। My name is Prasit Nyogi. I'm an international life coach, a motivation speaker, a training facilitator. मुझे काफ़ी सारे दोस्त हमेशा ये मैसेज पे पूछते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स एज वेल, कि यार वर्क लाइफ बैलेंस जो है, मैं ऑफिस में रहूँ तो शायद मैं कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, पर अभी तो मैक्सिमम जगह पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो कैन यू गिव मी सम टिप्स कि जहाँ पे मैं वर्क लाइफ बैलेंस अपना सेट कर पाऊँ? तो सबसे पहला टिप मैंने जो उन लोगों को दिया, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना पसंद करूँगा, वो ये है कि देयर इज़ अ मिथ दैट देयर इज़ समथिंग नोन एज वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आई रिपीट, देयर इज़ अ मिथ दैट देयर इज़ समथिंग नोन एज अ वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आप कभी भी दो चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, विच इज़ अन इक्वल सर्कल या फिर अन इक्वल लाइन। ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर गाइज कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस कोई तराजू नहीं है कि एक तरफ मैंने वर्क तोल दिया, दूसरी तरफ मैंने लाइफ को तोल दिया, बैलेंस आउट कर दिया। पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं कुछ अप्रोचेस ज़रूर कर सकता हूँ कि बैलेंस आउट अगर पूरा भी ना कर पाऊँ तो मैं कुछ अप्रोचेस कर सकता हूँ ताकि मेरी वर्क लाइफ या पर्सनल लाइफ जहाँ पे मैं छूट रहा हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँ। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहला टिप तो, विच इज़ वेरी वेरी बेसिक, कीप योर होम ऑफिस आउट ऑफ द फैमिली ट्रैफिक। मतलब काफ़ी टाइम मैंने देखा अपने दोस्तों को कि वो अपने बेडरूम को अपना शायद ऑफिस बना लें, विच इज़ करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट, बट देन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि वो बेडरूम जो है आपकी जो एंटायर फैमिली गैदरिंग्स जहाँ पे होती है, जहाँ पे नॉइजेस, साउंड्स आते हैं, उससे दूर रहे। सो जो ट्रैफिक है, होम ट्रैफिक जिसको बोला जाता है, होम ट्रैफिक से दूर रहे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 2, दिस ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक दैट कभी कभी ऐसा होता है कि आप बंद रूम में अपना काम कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है, एंड a knock comes, probably your kid, your wife, probably your family members, they are concerned about you and you feel irritated. But that is normal, I can understand, both from the family's point of view and for your point of view. How do you balance this out? The line which bridges this is communication. A simple communicating note कि मैं 9:30 से 12:30 बजे तक काम करूँगा, 12:30 से 1:30 बजे तक मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। वी कैन हैव लंच टुगेदर, विल प्रोबेबली टॉक ऑन इम्पॉर्टेंट फैमिली डिस्कशंस टुगेदर। 1:30 बजे से फिर 4:30 बजे या 5 बजे, वॉट एवर द फेज इज, वहाँ तक मैं काम करूँगा।
एंड फिर वो 5:30 बजे या 5 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ वक्त बिता सकता हूँ. A simple note of communication ends the discussion. Please understand, friends, our family, our spouse, my mother, they won't eat knowing the fact कि आप काम कर रहे हो और they are enjoying their life. नहीं करेंगे कभी भी, ऐसा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए. So for them, a single note of communication, time limit set. Now this brings us to the third topic. टाइम लिमिट सेट मतलब एंटायर डे का टाइम आपको सेट करना है. अब उस एंटायर डे में आपने वर्क शेड्यूल सेट कर लिया. मेरा टाइम मैनेजमेंट वीडियो आपने देखा था जहाँ पे मैंने वर्क शेड्यूल सेट करने का एक टाइम बताया था, एक प्रोसेस बताया था. सो आज भी ये चीज़ लाजमी है कि आप एक एंटायर डे का वर्क शेड्यूल सेटअप कर लिया. वर्क शेड्यूल मीन्स वर्क एंड लाइफ. अब उस लाइफ शेड्यूल में टेक 2 hours फॉर योर सेल्फ. I'll tell you what those 2 hours mean to you. One means, first of the hour means, वो वक्त पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम बिताएं. Might be some exercise. अब ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन आप एक ही घंटा जो है वो एक ही टाइम पे निकालो. हो सकता है कि आधा घंटा अपने ऑफिस के पहले निकाल दिया, आधा घंटा अपने ऑफिस के बाद निकाल दिया. सो जो 1 घंटा है दैट इज़ फॉर यू. वो 1 घंटे में आप या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक. आई नो अ पर्सन फ्रॉम मैनचेस्टर, दैट लेडी, शी वॉक्स अप टू द हिल्स, सेज हाई टू अ काउ एंड देन कम्स बैक. seems funny, but this is actually a fact, and this is how she maintains her work life balance. Just wanted to share that instance with you. So you can do anything crazy, but that should be for yourself, and that should make you rejuvenate. Talking about the other hour, that 1 hour is also called a no technology sanctuary. That extra 1 hour, the second one. No technology sanctuary means जहाँ पे फ़ोन नहीं होगा आपके पास कोई टीवी, रेडियो, म्यूज़िक कुछ नहीं रहेगा. You would be alone. Probably you'll be talking with your family members. Once you're with your family members without your phone, always find this as an automatic instance that आपके फैमिली मेम्बर्स भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी आपसे बात करेंगे. सो मेक दिस अ हैबिट कि 1 घंटा आप ऐसे बिताएंगे जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा. टेक्निकली क्या कहते हैं इसको? नो टेक्नोलॉजी जोन या फिर नो टेक्नोलॉजी सेंचुरीज. दिस ब्रिंग्स अप टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दोस्तों एक अंग्रेज़ी में एक ईडियम है, एक कहावत है, कहते हैं कि लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस सैंड. सैंड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए. नाउ दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल लाइन. मतलब वो फेज जहाँ पे आप स्विच ऑफ मोड से स्विच ऑन मोड होते हो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं हम, हमारे लिए काम करते हैं, वी गेट फ्रेशन अप एंड देन जॉइन्स द ऑफिस. सो स्विच ऑफ फ्रॉम द ऑफिस एंड स्विच ऑन. सो दैट फेज. एंड शाम को 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी आपका ऑफिस ख़त्म होगा, उसके बाद जब आप अगेन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सैंड लाइन, जहाँ पे आप ये करते हैं कि स्विच ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस एंड स्विच ऑन टू योर फैमिली मोड या पर्सनल मोड. सो टॉकिंग अबाउट दीज फैक्टर्स, अब सवाल ये उठता है, इनफैक्ट दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम वन ऑफ द लिंक्डइन फ्रेंड्स ओनली, कि अब मैं ये समझूंगा कैसे कि दिस एंटायर थिंग हैज़ वर्कड आउट. इफ़ फॉर एग्जाम्पल आई वर्क दिस शेड्यूल वट एवर यू सेड फ्रॉम टुमारो, how this works out. So I've got a pretty nice activity for you. ये activity अगर हम कर पाएँ तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है. So I've drawn something for you just for your understanding. So take a sheet of paper, if you can see this. So I've written many attributes into this, जहाँ पे you have got work, जहाँ पे you have got family, जहाँ पे you have got personal, no technology, स्पाउस एंड किड, फन एंड एंटरटेनमेंट, हॉबीज. अब ये सब में मैंने एक पाई चार्ट जितना ड्रॉ किया है. वाई पाई चार्ट? बिकॉज द लोअर द पाई चार्ट इट मीन्स इतना कम समय, इतना कम मोमेंट आप बिताते हैं. हायर द पाई चार्ट, एज यू गो अप द लैडर, इट मीन्स आप इतना ज़्यादा वक्त इस पर बिताते हैं. सो डूइंग दिस,
द एक्सरसाइज इज प्रिटी सिंपल. आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया. नाउ यू टेक अ पेन and draw the particular perpendicular lines out over here. So मेरे पास एक पेन आ चुका है. अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ऑफिस एंड वर्क मोमेंट्स है. सो आई हैव गिवन दिस अ हाई प्रायोरिटी मोमेंट. सो मैंने एक छोटा सा बाइसेक्टिंग लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ. इतना मैं प्रायोरिटी देता हूँ और इतना मोमेंट मैं इस पर स्पेयर करता हूँ टाइम. लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ. आई एम अ बिट कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, बट देन नॉट दैट मच जितना मैं शायद कर पाऊँ ऑफिस आवर्स का. कैन यू सी दिस? या सो ऐसा अगर आप फिल करते हैं सारे पाइज को, अगर आप फिल कर दें यहाँ पे, तो यू विल गेट समथिंग एज अ बाइसेक्टर. और सारे जॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, सो अगर ये जॉइंट्स आपने ज्वाइन किए तो इट वुड लुक समवट लाइक दिस. Seems hilarious, right? Somewhat looking like a butterfly. Ideally, this should be a circle, like the outer one. Ideally, it should be a circle. If not, at least it should match the circle. So, हम काफ़ी दूर हैं इस चीज़ से अगर आप ध्यान रखें तो. So, you can use this activity. Let me know how exactly work from home works for you when it comes to work-life balancing. Again, work-life balancing is a myth. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये entire complete circle बन जाए, लेकिन हम इससे close ज़रूर हो सकते हैं. Thank you so much for working this video out, and let's hear it from you. कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपको ये एक्टिविटी भी कैसी लगी?